स्टडी इन अब्रॉड। यस, मैं अपने बैच में एक लौती हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉरेन कंट्री जा रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एक क्लिक में जाना कि मुझे कब फॉरेन जाना चाहिए। आप कितने अटेम्प्ट में फॉरेन जाएंगे? अभी जाने, एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। श्रद्धालु जो बड़ी संख्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अयोध्या में इस समय क्या हालात बने हुए हैं, कितने श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, जरा आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, अयोध्या ऐसी ही कुछ नजर आ रही है। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, सरयू घाट, राम की पैड़ी, ऐसे ही दर्शन के लिए पहुंचना है। अयोध्या में तिल रखने की भी जगह नहीं है, इतनी सी भी जगह नहीं है दर्शकों। रामलला की भक्ति में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। शनिवार होने की वजह से भक्तों का तांता लगा रहा। जानकारी है कि दोपहर 12 बजे तक 2 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे और खबर है कि 4 लाख भक्तों ने श्री राम के दर्शन किए हैं। अयोध्या में भक्ति पथ एक रास्ता बनाया गया जहां श्रद्धालु खचाखच भरे हुए नजर आए। तड़के सुबह से ही श्रद्धालु ऐसी ही कतार में लग गए जो आपको दिखाई दे रही है। अब आ जाइए हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी जहां भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा है। यहां करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन देखी गई है। इतना ही नहीं, जो श्री राम के दर्शन करता है वो हनुमानगढ़ी भी जाता है। और भक्ति पथ पर ही हनुमानगढ़ी है, उसके आगे कनक भवन है और दशरथ महल है। इसलिए भी भक्ति पथ पर श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी जाती है। अब आ जाइए सरयू घाट स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सरयू घाट पर भी गजब की भीड़ दिखाई दी। ज्यादातर लोग यहां से स्नान कर मंदिर जा रहे थे। शनिवार होने की वजह से, मैं फिर कह रहा हूं, काफी तादाद ज्यादा थी। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तभी से प्रतिदिन 2 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं और 20 दिनों में 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। ठंड कम होने की वजह से भीड़ और बढ़ने का अंदेशा है। वहीं इतनी भीड़ के बावजूद अभी तक सब कुछ कंट्रोल में है। अच्छी बात है, भक्तों को श्री राम के दर्शन हो रहे हैं, भक्तों को सही से गाइड किया जा रहा है। जगह जगह पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं और लखनऊ से भी, राजधानी लखनऊ से भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अब जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। प्रभु श्री राम जी के मंदिर का निर्माण कार्य होना, भारत का उदय होना, प्रभु श्री राम जी भारतवर्ष के नहीं पूरे संसार के प्रतिनिधि हैं। तरसते रह गए कि हमारे को यहाँ देखने को मिलेगा कि कब हम जाके दर्शन कर पाएंगे। मोदी जी और योगी जी की वजह से संभव हो पाया है कि जो कि आज हम पहली बार अयोध्या आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लड़ाई चल रही है 200-300 सालों से। अगर हिंदुओं की आस्था का सवाल है तो ये वोट बैंक कैसे कह सकते हैं? कोई वोट बैंक का सवाल है ही नहीं। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी नहीं है तो राम मंदिर संभव नहीं था। तो सुना आपने लोगों को, यहाँ पर प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन आज एक खास मेहमान भी पहुंचे, खास श्रद्धालु थे अमिताभ बच्चन 22 जनवरी को भी पहुंचे थे, वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। लेकिन आज भी अमिताभ बच्चन दर्शन के लिए पहुंचे हैं प्रभु श्री राम के और इन्होंने दर्शन किए हैं। लेकिन जब खास भक्त अमिताभ बच्चन पहुंचे तो वो क्या कह रहे हैं और प्रभु राम के दरबार में पहुंचकर क्या कहा, वो आपको सुनवाता हूं। शुक्रवार को अमिताभ बच्चन अयोध्या में थे। अमिताभ बच्चन एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। दर्शकों, कार्यक्रम से पहले वो रामलला के मंदिर में पहुंचे और वहां पर दर्शन किए। बिग बी ने करीब 30 मिनट तक मंदिर में पूजा पाठ की। शाम को कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम का उद्घोष भी किया। इस दौरान उन्होंने श्री राम के प्रति श्रद्धा का खुलकर इजहार किया। कहा, जब मैं कहीं जाता हूं तो लोग कहते हैं आप मुंबई में रहते हैं, यहां आना जाना नहीं होगा, कैसे आपके साथ ताल्लुक बढ़ेगा? तो अमिताभ बच्चन कहते हैं, हम दिल्ली रहें, कोलकाता रहें या मुंबई रहें, हमारा अयोध्या आना जाना लगा रहेगा। मैं हमेशा से छोरा गंगा किनारे वाला रहा हूं। तो अमिताभ बच्चन भी पहुंचे, ऐसे ही तमाम भक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन इस पर राजनीति भी की जा रही है। श्रद्धालु जो बड़ी संख्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अयोध्या में इस समय क्या हालात बने हुए हैं, कितने श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, जरा आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, अयोध्या ऐसी ही कुछ नजर आ रही है।
राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, सरयू घाट, राम की पैड़ी, ऐसे ही दर्शन के लिए पहुंचना है। अयोध्या में तिल रखने की भी जगह नहीं है, इतनी सी भी जगह नहीं है दर्शकों। रामलला की भक्ति में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। शनिवार होने की वजह से भक्तों का तांता लगा रहा। जानकारी है कि दोपहर 12 बजे तक 2 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे और खबर है कि 4 लाख भक्तों ने श्री राम के दर्शन किए हैं। अयोध्या में भक्तिपथ एक रास्ता बनाया गया जहां श्रद्धालु खचाखच भरे हुए नजर आए। तड़के सुबह से ही श्रद्धालु ऐसी ही कतार में लग गए जो आपको दिखाई दे रही है। अब आ जाइए हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी जहां भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा है। यहां करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन देखी गई है। इतना ही नहीं, जो श्री राम के दर्शन करता है वो हनुमानगढ़ी भी जाता है। और भक्ति पथ पर ही हनुमानगढ़ी है, उसके आगे कनक भवन है और दशरथ महल है। इसलिए भी भक्ति पथ पर श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी जाती है। अब आ जाइए सरयू घाट। स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सरयू घाट पर भी गजब की भीड़ दिखाई दी। ज्यादातर लोग यहां से स्नान कर मंदिर जा रहे थे। शनिवार होने की वजह से मैं फिर कह रहा हूं, काफी तादाद ज्यादा थी। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तभी से प्रतिदिन 2 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं और 20 दिनों में 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। ठंड कम होने की वजह से भीड़ और बढ़ने का अंदेशा है। वहीं इतनी भीड़ के बावजूद अभी तक सब कुछ कंट्रोल में है। अच्छी बात है। भक्तों को श्री राम के दर्शन हो रहे हैं। भक्तों को सही से गाइड किया जा रहा है। जगह जगह पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं और लखनऊ से भी, राजधानी लखनऊ से भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अब जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। प्रभु श्री राम जी के मंदिर का निर्माण कार्य होना, भारत का उदय होना। प्रभु श्री राम जी भारतवर्ष के नहीं पूरे संसार के प्रतिनिधि हैं। तरसते रह गए कि हमारे को यहाँ देखने को मिलेगा कि कब हम जाके दर्शन कर पाएंगे। मोदी जी और योगी जी की वजह से संभव हो पाया है कि जो कि आज हम पहली बार अयोध्या आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लड़ाई चल रही है 200-300 सालों से। करोड़ हिंदुओं की आस्था का सवाल है, तो ये वोट बैंक कैसे कह सकते हैं? कोई वोट बैंक का सवाल है ही नहीं। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी नहीं है तो राम मंदिर संभव नहीं था। तो सुना आपने लोगों को, यहाँ पर प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन आज एक खास मेहमान भी पहुंचे। खास श्रद्धालु थे अमिताभ बच्चन 22 जनवरी को भी पहुंचे थे। वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। लेकिन आज भी अमिताभ बच्चन दर्शन के लिए पहुंचे हैं प्रभु श्री राम के और इन्होंने दर्शन किए हैं। लेकिन जब खास भक्त अमिताभ बच्चन पहुंचे तो वो क्या कह रहे हैं और प्रभु राम के दरबार में पहुंचकर क्या कहा, वो आपको सुनवाता हूं। शुक्रवार को अमिताभ बच्चन अयोध्या में थे। अमिताभ बच्चन एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। दर्शकों, कार्यक्रम से पहले वो रामलला के मंदिर में पहुंचे और वहां पर दर्शन किए। बिग बी ने करीब 30 मिनट तक मंदिर में पूजा पाठ की। शाम को कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम का उद्घोष भी किया। इस दौरान उन्होंने श्री राम के प्रति श्रद्धा का खुलकर इजहार किया। कहा, जब मैं कहीं जाता हूं तो लोग कहते हैं आप मुंबई में रहते हैं, यहां आना जाना नहीं होगा, कैसे आपके साथ ताल्लुक बढ़ेगा? तो अमिताभ बच्चन कहते हैं, हम दिल्ली रहें, कोलकाता रहें या मुंबई रहें, हमारा अयोध्या आना जाना लगा रहेगा। मैं हमेशा से छोरा गंगा किनारे वाला रहा हूं। तो अमिताभ बच्चन भी पहुंचे, ऐसे ही तमाम भक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन इस पर राजनीति भी की जा रही है।